स्वागत है सबका। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज की अगर बात करें तो यह इसका परिभाषा की बात करें तो नवपाषाण काल पाषाण काल का वह ऐसा काल जिसमें सबसे ज़्यादा तरक्की या फिर क्रांति के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसे नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल मतलब कहने का अर्थ यह है कि उस समय पत्थर का एक नई युग का जन्म हुआ, अर्थात सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी नवपाषाण काल में ही क्रांति उत्पन्न हुई। अगर नवपाषाण काल में हम मानव जीवन की बात करें, ह्यूमन लाइफ इन न्यूलिथिक एज, तो अगर उनकी हथियार की बात करें तो उनकी जो हथियार थी सुंदर, चमकदार, नुकीली थी। और इस काल में हमें तीर कमान और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का भी वर्णन मिलता है। अब अगर कृषि की बात करें तो कृषि नवपाषाण काल में कृषि पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, मक्का, कपास आदि का उत्पादन करते थे। अगर पशुपालन की बात करें तो पशुपालन बकरी, भेड़, भैंस, बैल आदि का मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। अगर भोजन की बात करें तो भोजन ये मुख्य रूप से कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे और शिकार करके। लेकिन जैसे जैसे कृषि का प्रारंभ हुआ वैसे वैसे कच्चा मांस और दूध और घी भी इनकी मुख्य भोजन रही है। बस्तियों अगर बस्तियां की बात करें तो इनमें क्या है, घुमक्कड़ी जातियों का इनमें समापन हुआ और एक बस्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें यह एक बस्ती के रूप में बसते थे। अगर वस्त्र की बात करें, इसमें नवपाषाण काल में इसमें पशुओं के बाल से और रेशम से वस्त्र का निर्माण किया जा रहा था और उसका उपयोग भी किया जा रहा था। अगर बर्तन की बात करें तो यहाँ मिट्टी का बर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, अर्थात बर्तन का आविष्कार न्यूलिथिक एज में ही हुआ, मतलब नवपाषाण काल में बर्तन का निर्माण हुआ। अगर चाक को अगर देखा जाए, चाक का मतलब है पहिया। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति थी, जो कि मानव जीवन को और सरल और सुशोभित या सरल बनाने का कार्य किया है। और अगर धर्म की बात करें तो नवपाषाण काल में आते आते मानव जीवन धर्म के प्रति अग्रसर हुआ, जो देवी देवता जैसे जल, सूर्य, पृथ्वी देवता आदि का पूजा प्रचलन शुरू हुआ, और जैसे पहाड़ों की पूजा आदि सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो ठीक है।